हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोग हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीबीएसई फिजिकल एजुकेशन सिलेबस 2023-24 जो नया एकेडमिक ईयर स्टार्ट हो चुका है 23-24 का। इसमें फिजिकल एजुकेशन में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो सब हम इसमें जानेंगे क्लास 12th में। क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो नए ऐड हो चुके हैं, जो डिलीट कर दिए गए थे कोविड टाइम में, वो भी ऐड कर दिए गए हैं। जो भी बुक्स इस टाइम में मार्केट में अवेलेबल हैं, उन किसी भी बुक्स में कंप्लीट सिलेबस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि ये सारे टॉपिक्स, सारी चीज़ें आपको एक बुक में कहाँ से मिल सकती हैं, कहाँ से वो बुक फ्री में आप ले सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर फिजिकल एजुकेशन की स्टडी आप हमारे साथ करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आने वाले टाइम में आपको अच्छे से हर एक टॉपिक की अच्छे से स्टडीज़ करवाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास 12th का सिलेबस। पहले इसमें हमें देखने को मिलेगा क्लास 11th का। तो 11th हम अभी दूसरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप 11th के हैं स्टूडेंट तो आप उसमें इसे देख सकते हैं। फिलहाल हम क्लास 12th का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्लास 12th। यहाँ से स्टार्ट होता है क्लास 12th का सिलेबस। आप देख सकते हैं कोर्स स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन पर है। लास्ट ईयर की तरह यहाँ पर भी फिर से वही 10 यूनिट्स हैं, और यूनिट्स के जो नेम हैं वही हैं सेम। जैसे फर्स्ट यूनिट है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट। ऑलमोस्ट 15 आवर्स का यहाँ पर ये चैप्टर रहने वाला है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर दे रखा है नंबर ऑफ पीरियड्स, कितने यहाँ पर पीरियड्स लगभग लेगा एक चैप्टर, और कितने नंबर्स के यहाँ से मार्क्स आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ये सारी चीज़ें भी इसमें दी गई हैं, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं स्क्रीन पर। और सेकंड चैप्टर है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। देन उसके बाद यूनिट 3 है योगा एज प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफस्टाइल डिजीज़। देन यूनिट 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। यूनिट 5 है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। यूनिट 6 है टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। यूनिट 7 है एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स। यूनिट 8 है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, और यूनिट 9 है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। यूनिट 10 है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिकल होंगे आपके 3। तो टोटल 10 चैप्टर्स हैं आपके थ्योरी के और 3 हैं प्रैक्टिकल में। टोटल आवर्स की बात करें तो ये सारा जो स्टडी मटेरियल यहाँ पर दिया गया है, कोर्स स्ट्रक्चर दिया गया है, ये 190 आवर्स का है, जिसमें 134 आवर्स आपको थ्योरी में लगने वाले हैं और 56 आवर्स लगभग स्पेंड होंगे आपके प्रैक्टिकल में पूरे एकेडमिक ईयर में। थ्योरी में आपको 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, जैसे कि आपने 11th क्लास में भी दिया होगा, और सेम 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल। तो टोटल 100 मार्क्स का आपका यहाँ पर एग्जाम रहता है। यहाँ पर अगर हम देखें द वेटेज ऑफ अलॉटेड मार्क्स के बारे में जो दिया गया है कि कितने कितने मार्क्स के यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं या पूछे जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर जो बी यहाँ पर पीछे दिया हुआ है, स्टार लगाया है, इसके बारे में नीचे दिया गया है। तो ये विजुअली इम्पार्टेड चाइल्ड जो है उनके लिए यहाँ से उनके लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो उनके लिए टेक्निकल डायग्राम डाटा बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं किस यूनिट में, किस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक नए ऐड हुए हैं और आपको कौन कौन से टॉपिक उसमें पढ़ने हैं। तो अगर हम बात करें फर्स्ट यूनिट की, यूनिट का नाम है मैनेजमेंट इन स्पोर्टिंग इवेंट। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जो कि लास्ट ईयर ही ऐड हुआ है। तो ये फर्स्ट टॉपिक रहेगा आपके इस बुक में, इस सब्जेक्ट में। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिया गया है, हर एक टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्या है आपका पढ़ने का। उसके बाद आप देख सकते हैं सजेस्टेड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या रहेंगी इसमें, जो आपके टीचर्स यूज करते हैं, और उसके बाद लर्निंग आउटकम्स विद स्पेसिफिक कंपिटेंसी। तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। फिलहाल हम देखेंगे कि यूनिट नेम और टॉपिक्स कौन कौन से हमें पढ़ने हैं। तो कौन कौन से आपको बुक्स में मिल जाएंगे, कौन कौन से नहीं मिलेंगे, वो भी मैं आपको बताते हुए चलूँगा, और कहाँ से आप ये सारे टॉपिक्स पढ़ सकते हैं एक बुक में, वो भी मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ, और बुक आपको फ्री में मिल जाएगी। तो चलिए सेकंड टॉपिक इसमें है वेरियस कमिटीज़ एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट। ठीक है, ये भी आपको लास्ट ईयर था तो रिवाइज हुआ है। उसके बाद फिक्चर एंड देयर प्रोसीजर, नॉकआउट, बाय एंड सीडिंग एंड लीग, स्टेयरकेस, साइक्लिक, टेबुलर मेथड एंड कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। तो टेबुलर मेथड जो है लास्ट ईयर तक नहीं था, इस साल नया ऐड हुआ है। ये पहले कोविड से पहले ये टॉपिक इसमें ऑलरेडी था, तो इस बार ऐड हुआ है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है 4 है इंट्रामुरल एंड एक्स्ट्रामुरल एंड टूर्नामेंट्स, और उसके बाद है मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ये भी नया टॉपिक है जो कि कोविड से पहले था। ये आपको नई बुक्स में बहुत कम देखने को मिलेगा। टॉपिक 5 है फर्स्ट यूनिट का कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम लाइक स्पोर्ट्स डे, हेल्थ रन, रन फॉर फन, रन फॉर स्पेसिफिक कॉजेज एंड रन फॉर यूनिटी। तो ये सारे 5 टॉपिक आपको फर्स्ट यूनिट में देखने को मिलेंगे। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट 2 की ओर। यूनिट 2 में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यूनिट 2 है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज गाइडलाइंस ऑफ WHO फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर।
कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़, नॉक नी, फ्लैट फुट, राउंड शोल्डर, लॉर्डोसिस, काइफोसिस, स्कोलियोसिस एंड बोलेग एंड देयर रेस्पेक्टिव करेक्टिव मेजर्स। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके सेकंड टॉपिक में आएंगी। थर्ड टॉपिक रहेगा इसमें वुमेंस पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल बेनिफिट्स। और फोर्थ टॉपिक रहेगा स्पेशल कंसिडरेशन, मेनार्की एंड मेस्चुरल डिस्फंक्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिफ्थ नंबर का जो टॉपिक है सेकंड यूनिट का वो है फीमेल एथलीट ट्राइड, ऑस्टियोपोरोसिस, एमनेरिया, ईटिंग डिसऑर्डर्स। तो इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे, ये लास्ट ईयर का ही रिपीट हुआ है। यूनिट 3 की हम बात करें तो योगा एंड प्रिवेंटिव मेजर्स इन लाइफस्टाइल डिजीज़। तो यहाँ पर रहेगा, लास्ट टाइम आपने जनरल योगा के बारे में पढ़ा था, उसके मीनिंग, इंपॉर्टेंस और ये 11th क्लास में। तो इस बार आप पढ़ेंगे योगा एज प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ लाइफ स्टाइल डिजीज़। जनरली यहाँ पर 5 लाइफ स्टाइल डिजीज़ होती हैं। लास्ट ईयर तक हम केवल 4 लाइफ स्टाइल डिजीज़ पढ़ रहे थे, लेकिन इस बार 5 लाइफ स्टाइल डिजीज़ यहाँ पर टोटल दे दी गई हैं, तो सभी आपको पढ़नी है। तो फर्स्ट है ओबेसिटी। इसमें ओबेसिटी से रिलेटेड आसनास और कुछ क्रियाज आप पढ़ेंगे, जिसके प्रोसीजर, बेनिफिट और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आप पढ़ने वाले हैं। तो बहुत सारे आसनास यहाँ पर दिए गए हैं, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अदरवाइज लास्ट में मैं आपको इसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ से आप ये सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है डायबिटीज़। डायबिटीज़ के बारे में आप सेकंड लाइफस्टाइल डिजीज जो है डायबिटीज़ है, यहाँ पर आप डायबिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड आसनास के बारे में पढ़ेंगे, कौन से आसनास डायबिटीज़ में हेल्प करते हैं, उनके प्रोसीजर, बेनिफिट और कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। सेकंड और थर्ड आपकी है अस्थमा, जो कि एक और लाइफस्टाइल डिजीज़ है। इसमें भी आप बहुत सारे आसनास और कुछ क्रियाज के बारे में पढ़ेंगे और उनके प्रोसीजर, बेनिफिट और कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में आप यहाँ पर जानेंगे। फोर्थ लाइफस्टाइल डिजीज़ है हाइपरटेंशन। यहाँ पर भी बहुत सारे आसनाज हैं, कुछ क्रियाज हैं, उनके प्रोसीजर, बेनिफिट और कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में आप जानेंगे। फिफ्थ जो है, जो नया ऐड हुआ है इस बार, जो हटा दिया गया था कोविड टाइम से, बैक पेन एंड आर्थराइटिस। तो ये 2 टॉपिक हैं, इसको भी आप पढ़ेंगे एक साथ। तो इसमें भी बहुत सारे आसनाज हैं और उन आसनाज के प्रोसीजर, बेनिफिट और कॉन्ट्रा इंडिकेशन आप पढ़ेंगे, कौन कौन से आसनाज और क्रियाज बैक पेन और आर्थराइटिस में हेल्पफुल हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैप्टर बन जाता है, क्योंकि बहुत सारे आसनाज आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। यूनिट 4 है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, दिव्यांग। इससे रिलेटेड टॉपिक या फिर चैप्टर मैं कहूँ, आपने लास्ट ईयर 11th में भी पढ़ा है, और उसी के टॉपिक्स को और अच्छी तरह से यहाँ पर वे में आप पढ़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक आप देख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोटिंग डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स। कौन कौन से ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो प्रमोट करते हैं स्पोर्ट्स को CWSN के लिए या फिर दिव्यांग्स के लिए, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, जैसे कि यहाँ पर आप पढ़ेंगे स्पेशल ओलंपिक के बारे में, पैरा ओलंपिक के बारे में और डेफ ओलंपिक के बारे में। सेकंड टॉपिक की बात करूं तो इसमें सेकंड टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड डिविजनिंग इन स्पोर्ट्स। टॉपिक 3 है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स, इट्स नीड एंड इम्प्लीमेंटेशन। टॉपिक 4 है एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। और टॉपिक 5 है स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटी एसेसेबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो 5 टॉपिक्स ऑलमोस्ट हर चैप्टर में है, तो ये टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 5 की अगर हम बात करें तो यूनिट 5 है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला टॉपिक जो इसमें आप पढ़ने वाले हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन। सेकेंड टॉपिक है मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फूड सोर्स एंड फंक्शंस। थर्ड है न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। और चौथा टॉपिक इसमें है ईटिंग एंड वेट कंट्रोल, अ हेल्दी वेट, द पिटफॉल ऑफ डाइटिंग, फूड इंटॉलरेंस एंड फूड मिथ्स। ये सारे टॉपिक जो हैं हटा दिए गए थे कोविड के बाद, ये पहली बार फिर से ऐड हुए हैं। तो ये सब आपको जो नई बुक्स आ रही हैं वहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो कहाँ से आपको ये पढ़ना है वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट इन स्पोर्ट्स प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट कॉम्पिटिशन रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये आपका 5th टॉपिक रहेगा। बात करते हैं यूनिट 6 की, तो इसमें टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। तो यहाँ पर आप टेस्ट एंड मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टाइम भी हमने 11th क्लास में टेस्ट एंड मेजरमेंट के बारे में कुछ बेसिक्स पढ़ा हुआ है, तो उसको और फास्ट वे में आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो फिटनेस टेस्ट है। सबसे पहले आप पढ़ेंगे साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट इन स्कूल। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रैक्टिकल में भी आपका ये टॉपिक रहता है। इसमें एज ग्रुप 5 to 8 years, क्लास 1 to 3। इसमें 3 टेस्ट हैं, BMI, फ्लेमिंगो, बैलेंस टेस्ट एंड प्लेट टैपिंग टेस्ट। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो है एज ग्रुप 9 to 18, क्लास 4 to 12। इसमें BMI, 50 मीटर स्पीड टेस्ट, 600 मीटर रन वॉक टेस्ट, सिट एंड रीच फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट, स्ट्रेंथ टेस्ट, पार्शियल एब्डोमिनल कर्ल अप, पुशअप फॉर बॉयज़, मॉडिफाइड पुशअप फॉर गर्ल्स। ये सारे आपके प्रैक्टिकल में भी होते हैं, तो इसको आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और ये सारे टॉपिक्स आपको नई बुक में मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो सेकंड टॉपिक इसमें जो है मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट,
ड्यूरेशन ऑफ द एक्सरसाइज इन सेकेंड्स, ये इसका फॉर्मूला वगैरह है, ठीक है। उसके बाद सेकंड टॉपिक ये था। तो थर्ड टॉपिक है आपका कंप्यूटिंग बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR के बारे में आप जानेंगे। और फोर्थ टॉपिक में आप पढ़ेंगे रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट के बारे में, जो बहुत सारे टेस्ट यहाँ पर दिए गए हैं। चेयर स्टैंड टेस्ट है, आर्म कर्ल अप टेस्ट है, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट है, बैक स्क्वैच टेस्ट है, उसके बाद 8 फुट अप गो टेस्ट है, 6 मिनट वॉक टेस्ट है। तो ये सारे टेस्ट आप पढ़ेंगे रिकली एंड जोन्स टेस्ट में, ठीक है। उसके बाद जॉनसन टेस्ट भी इस बार ऐड हो चुका है, ये भी एक नया टेस्ट है, तो काफ़ी सिलेबस बढ़ चुका है। बात करते हैं यूनिट 7 की, तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। सेकंड में पढ़ेंगे आप इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम पे एक्सरसाइज के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। थर्ड में आप पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन द कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर क्या इफेक्ट होता है, मस्कुलर सिस्टम पर क्या इफेक्ट होता है। देन फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग, ये जो हटा दिया गया टॉपिक था, ये भी फिर से यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। इसके बाद जो लास्ट 5th नंबर का टॉपिक है यहाँ पर, वह है स्पोर्ट्स इंजरीज, जो कि कंटिन्यू है और एक अच्छा टॉपिक है जो कि आपको जरूर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में, इनके क्लासिफिकेशन, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, हार्ड टिश्यू इंजरी, तो डिफरेंट काइंड ऑफ इंजरीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बात करते हैं अगर यूनिट 8 की, तो वह है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स, टाइप्स ऑफ लीवर्स एंड देयर एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। टॉपिक 3 है इक्विलिब्रियम, डायनामिक एंड स्टैटिक एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स, फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स, प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट्स। तो ये सारे टॉपिक यहाँ पर ऐड हैं, 5 टॉपिक्स हैं। तो आपने अभी तक देखा होगा ऑलमोस्ट 5 टॉपिक हर चैप्टर में दिए गए हैं। तो अगर आप हमारे साथ स्टडी करना चाहते हैं तो चैनल में सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। आने वाले टाइम में हम आपको हर एक टॉपिक की ऑनलाइन स्टडी बहुत अच्छे वे में कराएंगे, साथ ही साथ आपके ऑनलाइन टेस्ट्स भी हम लेते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं यूनिट 9 की ओर। तो उस यूनिट 9 में है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, इसके बारे में भी आपने 11th में पढ़ा हुआ है। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक जो है पर्सनैलिटी, इट्स डेफिनेशन एंड टाइप्स, जुंग्स क्लासिफिकेशन एंड बिग 5 थ्योरी, ये फर्स्ट टॉपिक रहेगा जहाँ पर आप पर्सनैलिटी के बारे में जानेंगे और जो पर्सनैलिटी की थ्योरीज हैं, जुंग्स क्लासिफिकेशन और बिग 5 थ्योरी, इसके बारे में आप डिस्कस जानेंगे। सेकंड टॉपिक है मोटिवेशन, इट्स टाइप एंड टेक्निक, मोटिवेशन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, टेक्निक्स क्या होती हैं। देन थर्ड टॉपिक है एक्सरसाइज, एडरेंस, रीजन, बेनिफिट्स एंड स्ट्रेटजीज टू इन्हेंस इट, ठीक है। तो इसके बारे में आप जानेंगे टॉपिक 3 में। टॉपिक 4 है मीनिंग, कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ एग्रेशन इन स्पोर्ट्स, एग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके टाइप क्या होते हैं स्पोर्ट्स में, ये आप पढ़ेंगे टॉपिक 4 में। टॉपिक 5 है फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स इन स्पोर्ट्स, सेल्फ स्टीम, मेंटल इमेजरी, सेल्फ टॉक, गोल सेटिंग, ये कुछ नए टॉपिक्स हैं तो जो आपको पढ़ने को मिलेंगे। अगर बात करें हम यूनिट 10 की, तो ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स जो है यूनिट 10 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट ईयर भी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट इन स्पोर्ट्स, फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर रहने वाला है। तो सेकंड टॉपिक है इंट्रोडक्शन इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग साइकिल, माइक्रो, मीजो, मैक्रो साइकिल्स, तो ये सारी साइकिल्स हैं। 3 की बात करें तो टाइप एंड मेथड्स टू डेवलप स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड स्पीड, टाइप एंड मेथड्स टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। और टॉपिक 5 की अगर बात करें तो वो है सर्किट ट्रेनिंग, इंट्रोडक्शन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो ये टोटल 70 मार्क्स का थ्योरी पार्ट है जहाँ पर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, थ्योरी एग्ज़ाम। तो 70 मार्क्स का जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो इसी थ्योरी पार्ट्स में से आने वाले हैं। अगर हम बात करें प्रैक्टिकल की, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ प्रैक्टिकल पार्ट कैसे डिवाइडेड रहता है। तो सबसे पहले आपका रहता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसमें साई किलो फिटनेस टेस्ट जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, या उसके अलावा आपका बॉकवर्ड फिटनेस टेस्ट भी हम इसे कह सकते हैं, जो 6 मार्क्स का आपका रहता है। उसके बाद प्रोफिशिएंसी इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, स्किल ऑफ एनी वन IOA, ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स गेम ऑफ चॉइस, जो भी एक गेम आपका स्पेशलाइजेशन रहेगा उसमें आपकी प्रोफिशिएंसी देखी जाएगी, उससे रिलेटेड नॉलेज देखी जाएगी, तो 7 मार्क्स का आपका रहता है। उसके बाद योगा प्रैक्टिस रहती है, योगा प्रैक्टिकली आपका चेक किया जाता है, उसकी नॉलेज आपको कितनी है, उसका प्रोसीजर, उसके बारे में, ठीक है, ये भी 7 मार्क्स का रहता है। उसके बाद रिकॉर्ड फाइल जो भी आप बनाते हैं प्रोजेक्ट, तो 5 मार्क्स का रहता है उसका, और वाइवा रहता है आपका 5 मार्क्स का, ठीक है। तो उसमें आपका हेल्थ, गेम्स, स्पोर्ट्स और योगा इस सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं कुछ और पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं जो कि CW एसेंस के लिए दिए गए हैं। तो अगर हम बात करें रिकॉर्ड फाइल
जो आप फाइल बनाएंगे प्रैक्टिकल फाइल, उसमें आपको क्या क्या बनाना है। कई बार बच्चों को ये बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि प्रैक्टिकल फाइल बनानी तो है लेकिन उसमें लिखना क्या है, क्या क्या उसमें लिखें, क्या क्या करें। तो आपको मैं बता देता हूँ 3 प्रैक्टिकल्स आपको उसमें लिखने हैं। पहला है फिटनेस टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन साई खेलो इंडिया टेस्ट। जो साई खेलो इंडिया टेस्ट की डिटेलिंग आपकी बुक में है वो सारा आपको इसमें लिखना है विद द पिक्चर्स एंड प्रॉपर डायग्राम्स। और उसके बाद सेकंड प्रैक्टिकल जो रहेगा आपका प्रोसीजर ऑफ आसनास बेनिफिट एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर एनी 2 आसना फॉर ईच लाइफ स्टाइल डिजीज़। ठीक है, तो जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं उन सभी के 2-2 आसनास आपने लिखने हैं। मींस 5 लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं तो आपको 10 आसनास विद प्रॉपर पिक्चर, प्रोसीजर, बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन आपको इसमें लिखना है 10 आसनास के। उसके बाद है प्रैक्टिकल 3 एनी वन ऑफ IOA रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स। जो भी आपका स्पेशलाइजेशन गेम रहेगा उसका डायग्राम, उसके फील्ड इक्विपमेंट, ठीक है, उसके रूल्स रेगुलेशन टर्मिनोलॉजीज स्किल्स, उसके बारे में सब आपको लिखना होता है, उसकी हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें आपको ऐड करनी होती हैं उस फाइल में। अब जानते हैं कि जो बुक मैंने बात करी थी कि जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी और जिसमें सारे टॉपिक्स आपको ऑलमोस्ट मिल जाएंगे, तो वो कहाँ से मिलेगी। तो इसी में कुछ 2 लिंक CBSE ने दिए हैं। तो CBSE आपको फ्री में प्रोवाइड कराती है, वो बुक फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो फ़ायदा उठाइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमारे साथ फिज़िकल एजुकेशन की स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। आने वाले टाइम में आपको सभी चैप्टर्स के सभी टॉपिक्स की वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।